Good morning to all of you. Today I will discuss about a Hermitian matrix. This is a type of square matrix which is known as Hermitian. What is the condition? A square matrix is said to be Hermitian. So this is not very simple, but we want to try to discuss Hermitian matrix. ठीक है, तो first we want to give the definition of Hermitian matrix. तो इसके लिए मैं सिंबॉलिक रूप में यूज करना चाहता हूँ डेफिनेशन ऑफ Hermitian matrix. ठीक है, हेडिंग डाल दे रहे हैं Hermitian matrix. Hermitian matrix. How to define a Hermitian matrix? तो देखिए इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं. A square matrix. A square matrix. A square matrix A with complex entries is said to be Hermitian. A square matrix is said to be Hermitian if it is equal to its complex transpose या conjugate transpose. ये डिफिनेशन है इसकी. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, हर्मिशियन कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, हर्मिशियन कह सकते हैं. कब कह सकते हैं, इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ठीक है, symbolically it is denoted by this symbol. कैसे लिखते हैं इसको, ए स्टार. क्या लिखते हैं, ए स्टार. ए स्टार मीन्स क्या है, ए बार का ट्रांसपोज. ए बार का, ए स्टार इज इक्वल टू, ए स्टार मीन्स इट हैज डबल साइन. यानी ए क्या है, ए बार कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज. तो हमने जो मीनिंग यूज की है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. समटाइम्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजुगेट करते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांजुगेट. कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम सीधे कर देते हैं ट्रांजुगेट. ऐसा भी हम लोग कहीं लिखा मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. क्या समझना चाहिए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. ठीक है, तो ये मीनिंग है इसकी. तो अगर कोई मैट्रिक्स ये, और देखिए मैथमेटिकल सिंबल में इसको कैसे यूज करेंगे, ए स्टार इज इक्वल टू ए, तो हम ए को क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स. इफ ए स्टार इज इक्वल टू ए, दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, देन वी से दैट मैट्रिक्स ए इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम कैसे परिभाषित करते हैं. सिंबॉलिक रूप में अगर इसको और भी आगे करें, हम थोड़ा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दे, तो ए इज इक्वल टू, हम ले लें ए आई जे. ठीक है, n क्रॉस n
ठीक है ना। तो ये अब ए स्टार कैसे हो जाएगा, ए स्टार इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए जे आई बार एन क्रॉस एन, ऐसा इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां ए जे आई ट्रांसपोज है और ये बार लगा है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट। और ए आई इज ए आई जे क्या है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, क्या है, वेयर each aij are complex entries। ये टर्म्स है, aij बार मीन्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एआईजे बार लिखा गया, इट मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एआईजे। ठीक है, तो ये हमें समझने की बात है। और एजेआई को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इट मींस हमने ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, अगर एजेआई लिख दिया इसका मतलब है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ एआई, ये एक मीनिंग है इसका। ठीक है ना, ये इसकी पूरी मीनिंग है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट जब करेंगे तो इन सिंबल्स को हमें फोकस रखना है, ध्यान में रखना है, केयरफुली ट्रीट करना है, इनको यूज में लेना है। ठीक है, तो ये तो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स, मैं समझ रहा हूं आप सभी लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स को परिभाषित करने के जो टेक्निक्स है समझ गए होंगे। वंस अगेन वी कैन से एक्सप्रेस इट एज ए स्मॉल मैट्रिक्स A with complex entries is said to be Hermitian if it is equal to its conjugate transpose। ठीक है, सिंपली हम conjugate transpose को A के conjugate transpose को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, A स्टार से, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास A स्टार इक्वल टू A है, हम कह सकते हैं A हमारा कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, if A star is equal to A, then we say that the matrix A is Hermitian। ठीक है, now we want to give the eigenvalues of a Hermitian matrix। What is the nature या character of the eigenvalues? ठीक है, इसके संबंध में हम एक दूसरा टॉपिक इसी में ऐड कर दे रहे हैं। ये तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन। हम इस तरह के एग्जांपल भी दे सकते हैं, या आप सभी प्रॉपर्टीज के केस पर हम इसको थ्योरम बना लेते हैं। थ्योरम क्या है, सो दैट all eigenvalues are a Hermitian matrix, are real। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें शो करने के लिए पूछा जाता है प्रायर क्वेश्चंस। हम इसको कैसे शो करेंगे कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइजन वैल्यूज है वो क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। यानी मैट्रिक्स तो कॉम्प्लेक्स है बट देयर आइजन वैल्यू इज ऑलवेज रियल, ये देखा जाता है। ठीक है, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए इसको। लेट A be a Hermitian matrix, of order n। हमने n ऑर्डर का एक हर्मिशियन मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। ठीक है ना, एंड लैम्डा बी
एंड आइगन वैल्यू। हमने इसकी आइगन वैल्यू भी कंसीडर कर लिया है। करेस्पॉन्ड टू विद करेस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर बी। हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, किसका ऑर्डर कितना है n और लैम्डा इसका एक आइगन वैल्यू कंसीडर कर लिया है विच करेस्पॉन्ड टू आइगन वेक्टर लैम्डा। सो दैट a b is equal to lambda b where b is not 0। b क्या है? जीरो नहीं है, एक ऐसा वेक्टर है, इस आइगन वेक्टर है जो नॉन जीरो है। ठीक है, एंड a स्टार इज इक्वल टू a। ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि हमने हर्मिशियन माना है, इसका मतलब a स्टार किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, चलिए नाउ हम इसका प्रूफ आगे दिखाने के लिए इसी से स्टार्ट करते हैं। प्रोसीड एज फॉलोज। कैसे प्रोसीड करते हैं? a b is equal to lambda b where b is not 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर। हमने इसको यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, किससे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। किससे? कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस b इज नॉट 0 आइगन वेक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा। b कैसा है? ये भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स वेक्टर है? v इज आल्सो कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए नाउ मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स आर 1 बाई वी स्टार। यहां वी स्टार क्या है? इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ वी है। ठीक है, ये दिया गया। तो इसमें देखिए कैसे कर देते हैं। वी स्टार ए बी इज इक्वल टू वी स्टार लैम्डा बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वी स्टार से, वेयर वी स्टार इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ वी। ठीक है, अब इसका हम ट्रांजुगेट ले रहे हैं इक्वेशन 2। नाउ टेकिंग ट्रांजुगेट ऑफ both sides are 2 we get क्या मिल जाएगा? ट्रांजुगेट लेने का मतलब हम स्टार पूरे पर लगा देंगे। इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को ट्रांजुगेशन। ये इसी को आप दोनों साइड को इक्वेशन नंबर 2 के क्या लगाते हैं? स्टार लगाते हैं। अब रिवर्सल रूल का हम पालन करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं? वी स्टार ए स्टार और बी स्टार का स्टार, यानी इस बी पर देखो ये बी इधर पहले आ जाएगा, फिर ए पर स्टार लग जाएगा, बी स्टार पर डबल स्टार होगा। हम इसको इस साथ लिख दिए हैं इक्वल टू। इसी तरह से यहां भी कर देंगे तो वी स्टार का स्टार ये पहले आ जाएगा और फिर लैम्डा स्टार और फिर ये वी स्टार का स्टार
ये टर्म्स लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, V स्टार A स्टार, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, सेम फिर से आ जाएगा V इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जा सकता है, V स्टार और इस लैम्डा स्टार को हम पहले लिख देंगे क्योंकि ये स्केलर है, तो हम लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लैम्डा बार के, ठीक है। तो V स्टार V आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस V स्टार की जगह हम यहां ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं V स्टार का स्टार इज इक्वल टू V, ठीक है, एंड लैम्डा स्टार इज इक्वल टू लैम्डा बार, क्योंकि लैम्डा क्या है, स्केलर, कॉम्प्लेक्स स्केलर क्वांटिटी है, इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नाउ यूजिंग A स्टार इज इक्वल टू A इन लेफ्ट हैंड, तो वी विल फाइंड V स्टार इज इक्वल टू A V इज इक्वल टू लैम्डा बार V स्टार V, ठीक है। यहां हम आगे लिख देंगे A स्टार इज इक्वल टू A, क्योंकि A कैसा है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, A स्टार किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास बन करके आ गए, ठीक है। अब यहां हम AB इज इक्वल टू लैम्डा V यूज कर देंगे, AB को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा V से, ठीक है। तो चाहे इसमें इक्वेशन नंबर डाल दें 3 यूजिंग 1 in 3, यूजिंग 1 in 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, V स्टार इज इक्वल टू लैम्डा V इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, V लैम्डा बार V स्टार V, ऐसा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लैम्डा स्केलर है, बाहर कर सकते हैं, तो V स्टार V इज इक्वल टू लैम्डा बार V स्टार V, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, हम लिख सकते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा बार इंटू V स्टार इंटू V इज नॉट 0, ठीक है। देखिए सिंस V इज नॉट 0, तो V स्टार इज अगेन नॉट 0, तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज 0, यहां लिख देंगे V स्टार V इज नॉट 0 वेक्टर, यानी नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस लैम्डा माइनस लैम्डा बार क्या है, एक आइगन वैल्यू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा, ये टर्म्स है। अभी हमने ये प्रूव करने में सफल रहे कि लैम्डा किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार। अब कॉन्जुगेट जरूरी नहीं कि ये रियल हो, अब हम यहां ये दिखाएंगे कि लैम्डा जो है, लैम्डा बार क्या है, हमेशा रियल है, ठीक है। ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इसको हम लैम्डा बार को रियल दिखाने के लिए जो है कंसीडर कर ले रहे हैं। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम ले लें a प्लस आई बी, नाउ इफ लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन लैम्डा बार क्या होगा, a प्लस आई बी का बार इज इक्वल टू a प्लस a माइनस आई बी, a माइनस आई, ठीक है। ये टर्म्स है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4, हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए ए लैम्डा और लैम्डा बार की वैल्यू दोनों यहां रख रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार, क्या इंप्लाई करेगा, a प्लस आई बी इज इक्वल टू a माइनस आई बी, ये इक्वल, देखो a और a क्या है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रियल पार्ट दोनों के सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट आई बी इज इक्वल टू माइनस आई बी, दिस इंप्लाइज दैट 2ib इज इक्वल टू 0। देखिए 2 तो 0 होगा नहीं, i 0 होगा नहीं, इसलिए कौन 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। अगर b इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार इज 2, ठीक है।
हम कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू लैम्डा बार क्या इंप्लाई कर रहा है, d इक्वल टू 0. सो द आइगन वैल्यूज are Hermitian matrix A, are Hermitian matrix A is always real number. क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर रहेगा. यही हमारा उद्देश्य था. क्या था, सो दैट ऑल आइगन वैल्यूज आर द हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल. तो ये कंडीशंस है, कब ये रियल आएगा, कब रियल नहीं आएगा. तो यहाँ तो आने की कोई बात नहीं है. हमेशा जो है अगर मैट्रिक्स हमारा कैसा है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, हमेशा रियल ही रहेगा. दैट्स ऑल. वेरी वेरी थैंक्स.